शांति। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज ज्ञान मानसरोवर पानीपत में 5 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, प्रथम सत्र। कल हमने देखा था कि गलत दिशा के प्रयास से हमें गलत परिणाम मिले, चाहे रोग नाबूदी हो, चाहे इंद्रियों की कमजोरी हो, चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे बुद्धि के ज्ञान की बात हो, चाहे आत्मा संबंधी बात हो। लेकिन कुछ हमने सोच में गलती की, उल्टी दिशा में आज तक हम दौड़ते रहे। इस हिसाब से कितना भी करते हुए हमें परिणाम नहीं मिलता, मन चाहा परिणाम नहीं मिलता। करते हैं बहुत, हर कोई क्षेत्र में करते हैं, हाथ जोड़ के बैठे नहीं रहते। लेकिन जब दिशा गलत है तब जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता, इससे और ज्यादा दूर जाते हैं। तो अब करना है चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज ऑफ बिलीफ। ये मान्यता बदलनी पड़ेगी, भ्रांतियां में से बाहर आना पड़ेगा। अदरवाइज जो करते हैं वो करते रहेंगे और गहराई से डूबते जाएंगे। सारी क्रियाएं जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो अब हमें सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में सोचकर खुद ही खुदा, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, जो भी नाम दे, खुद का हमें गुरु बनना होगा। यानी कि भीतर जाना पड़ेगा। बाहरी दौड़ हमने बहुत लगाई, कहीं से भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हम दूर 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 जाते रहे। तो जहां तक दैहिक शारीरिक रोगों का सवाल है, हमने देख लिया कि ये गलत आहार का परिणाम है। गलत आहार की वजह से हमारे शरीर में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया, और इसी के कारण वो सड़ने लगा, सड़ान लगी। इसी के कारण वात, पित्त और कफ का जन्म हुआ। देखो, भगवान ने नहीं दिया कोई रोग को हमने हमारी गलत फहमी, नासमझी, अज्ञानता के हिसाब से गलत खाना खाकर शरीर में डालकर, जो हमारा डिजाइंड फूड नहीं है, जो हमारे लिए नहीं बना, ऐसा भोजन हमने खाकर
हमारे शरीर को रोगिष्ट बना दिया, नष्ट कर दिया। हमने देखा कल कि हर कोई प्राणी, हर कोई जीव अपने लिए, अपने सृजनहार ने जो भोजन की व्यवस्था की है, डिजाइन की है, वो ही हर कोई खाते हैं और किसी का कोई नहीं खाते, वही रूप में खाते हैं। इसको न आग पे चढ़ाते, न काटते, न मिर्च मसाले डालते, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही खाते हैं। न खुद के लिए वो अपनी खेतों में पकाते, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही वो खाते हैं। तो यदि हम भी ये हमारी जो गलती है सुधार लेंगे तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह निरोग रह सकेंगे। ऐसी सोच जब मन में आई तब हमने खुद पे प्रयोग किया। हमने बहुत गुरु के पीछे हम दौड़े, हाँ सब कुछ किया, जो योगासन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि के पीछे, गुरुओं के पीछे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। जब खुद के गुरु खुद बन गए तब सब कुछ मिल गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमें खुद के गुरु बनना होगा, और यदि गुरु ही बनाना है तो जो कहा जाता है कृष्णं वंदे जगत गुरु, और ये जगत गुरु खुद कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। तो वहां हमें जाना होगा, हमारे देह के भीतर जाना होगा। हुए माय, हाँ मैं क्यों, हाँ तो ये यदि हम सोचेंगे, भीतर जाएंगे। आज तक हमने बाहरी दौड़ लगाई और जैसे मृग मरीचि की तरह हम दौड़ते रहे, कुछ भी मिला नहीं, प्यास बुझी नहीं, लेकिन खुद को खत्म कर दिया। ऐसी आज हमारी दौड़ है, बाहरी दौड़, हर किसी के लिए, रोगों को, शारीरिक रोगों को हटाने के लिए, ऐन्द्रिक कमजोरियों को हटाने के लिए, मानसिक तनाव हटाने के लिए, बुद्धि का ज्ञान पाने के लिए, और आत्मा को परमात्मा के मिलाने के लिए। सब भी दौड़ आज तक हमने गलत दिशा में लगाई है, और इस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिला, करते हुए भी नहीं मिला। तो अब जैसे ही दिशा चेंज कर देते हैं तुरंत मिल जाता है। ये हमारा खुद का अनुभव है और दुनिया में करोड़ों लोगों का अनुभव है। जीवन में बदलाव आ जाएगा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी बिना कुछ किए। तो इसके लिए जो हम जानते हैं कि ये तन जो बना है, देह, शरीर, काया अन्न से बना है, और वो तन में ही इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा है, और खुद परमात्मा भी है। तो ये सारे जो हमारे शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, जैसे भी इसको हम पहचाने, ये नाम तो सभी हमने दिए हैं, हाँ क्या है क्या पता। लेकिन एक बात है कि प्रभु भीतर है, भगवान भीतर है, और यदि वो निकल जाते तो ना हम देख सकते, ना बोल सकते, ना सुन सकते, ना कोई क्रिया कर सकते। तो इसको पाने के लिए भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। आज तक हमने बाहरी यात्रा की, दौड़ लगाए, थक गए, फिर भी कुछ नहीं मिला, और वो ही दिशा में यदि हम यात्रा करते रहेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे कितनी हजारों साल, लाखों साल लगा दें, तो हमें रिवर्स आना होगा, सही दिशा पकड़नी होगी, और जब दिशा सही होगी तब दशा बदलेगी। तो रोगों के बारे में जब हम बात करते हैं
तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ गलत दिशा क्या है। तो ये गलत दिशा जो है गलत आहार, जो हमारे लिए नहीं बना। कल हमने देखा था हम क्या क्या खाते हैं सारी सृष्टि में, तो हम सब कुछ खाते हैं। हाँ, हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं। जब इंसान है सभी का खाते हैं और सभी को खा जाता है। हाँ, जैसे कि हम हवा प्रकाश तो लेते हैं जो वनस्पति का भोजन है, उसी तरह हम अनाज दालें भी खाते हैं जो पक्षियों का भोजन है। हम घास भी खाते हैं जो पशुओं का भोजन है, हाथी घोड़ा भैंस बैल ऐसे पशुओं का। हम मांस भी खाते हैं जो शेर चीता बाघ वरु का भोजन है, मांसाहारी प्राणियों का। हम सी फूड भी खाते हैं, इसको भी नहीं छोड़ते, जो दरियाई प्राणी पानी में रहने वाले जलचर प्राणी का भोजन है। यानी कि हम कुछ छोड़ते ही नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि जो कुछ सृष्टि में भगवान ने दिया बस वो सब कुछ हमारे लिए दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे लिए भी कोई खास प्रकार का भोजन है, इसकी भी हमने कल चर्चा कर ली। जो खास प्रकार का भोजन है वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, या तो कंद मूल फूल फल पत्ती और पानी है, और वो भी नेचुरल हमारे खेत में पकाया हुआ नहीं। तो ये सारी बातें कल हमने चर्चा कर ली। तो अब हम ऐसा भोजन खाने लगेंगे तो क्या हम निरोग हो जाएंगे? असंभव, कभी नहीं होगा। क्यों? कि आज तक जो गलती की है, आज तक जो गलत खाना डाला है और शरीर ही गलत बन चुका है, तो सबसे पहले जरूरी है उसको साफ करना। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक नाली है शुद्ध पानी के लिए, इसमें हमने गंदा पानी डाल दिया और कुछ डाल दिया। हाँ, ये वनस्पति की ये पत्तियां हैं, फूल है, जो गिरे हुए मूल है, ये सब भी इसमें जाते रहे। और जो हमारा खान पान गलत खान पान, इसमें दाल चावल रोटी, इसमें से जो कुछ बचता है चिकनाई वाला, ये भी वहां डालते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वो चॉकअप हो जाता है, जाम हो जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जाम क्यों हुआ, चॉकअप क्यों हुआ, क्योंकि आज तक हमने जो इसका डिजाइन है लिक्विड, हाँ, जिसके लिए ये बना, वो डिजाइन नहीं जाने दिया, इसके अलावा कुछ जाने दिया। तो स्वाभाविक है कि वो जाम लग जाएगा, चिपक जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो भर जाने के बाद जब पता चलता है और अब हम जाग जाते हैं कि नहीं, अब स्वच्छ पानी जाने दो, हाँ, अच्छा शुद्ध जिसके लिए वो डिजाइन किया है वैसा ही जाने दे, तो क्या नाली चालू हो जाएगी? नहीं होगी ना। सो सिंपल। क्योंकि जो भर गया है इसको पहले निकालना पड़ेगा। बाद में यदि जो इसका सही पानी है, डिजाइन है, इसको जाने देंगे तो बाद में लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले इसको साफ करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज तक जो हमने गलत खाना खाया है, हर जगह खाया जाता है, सारे विश्व में खाया जाता है, हमने भी खाया जब पता नहीं था, तब हम रोगिश रहे। लेकिन जब से पता चला, हमने पहला काम किया शरीर की भीतर की सफाई। बाहरी सफाई तो हम करते हैं, लेकिन सही में भीतरी सफाई जरूरी है। क्यों भीतरी सफाई जरूरी है? क्योंकि आज तक हमने गलत भोजन डाला है, इस हिसाब से भीतर जाम लग गया, चिपक गया,
ये पूरा ब्लॉकेज हो गया तो इसको हटाना पड़ेगा। देखो अन्य प्राणियों को ऐसा नहीं करना पड़ता क्योंकि उन्होंने अपना डिजाइन फूड खाया है, तो उसके शरीर में जाम नहीं लगता। हमने गलत आहार लिया इसलिए हमारे शरीर में जाम लग गया, तो हमें साफ करना पड़ता है। तो कैसे साफ करें? एक बात ये भी हम देख सकते हैं कि बाहरी सफाई हम बहुत करते हैं, हाँ, कितना साफ सुथरा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन भीतर से जब तक गंदा रहेंगे तब बाहरी सफाई हमें कोई काम में नहीं आएगी। हम देखते हैं, दुबई जाते हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, सभी जगह कितना खर्च करते हैं लोग सफाई के पीछे, कितना बजट लगाते हैं, लेकिन फिर भी वही लोगों को दवाइयों के पीछे बहुत सारा बजट खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बाहरी सफाई कर लेते हैं, भीतरी सफाई पे ध्यान नहीं देते। हाँ, इतना गंदा खाते हैं, इतना गंदा खाते हैं कि वहां बहुत सारे रोग हैं। हाँ, जब हम लंदन गए थे लास्ट टाइम, हमने देखा कि युवा लोग आते थे, लड़के लड़कियां, तो हर किसी के यहाँ बैग रखते थे, हाँ, छिपा के रखते थे। लेकिन जब बात करते थे, हम पूछते थे ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि हमारी बढ़िया निकाल दी गई है। क्यों? कैंसर की वजह से। तो ऐसा हम गूगल सर्च भी करेंगे, हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा, पर हेड एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, पर्सनल एज वेल एज नेशनल, तो यूएसए में हो रहा है। यानी कि वहां इतनी बीमारियां ज्यादा है, जबकि हम मानते हैं कि यहां भारत में गंदगी बहुत है भी, हाँ, ये भी स्वीकारना पड़ेगा। फिर भी यहां इतनी बीमारियां नहीं है जितनी वहां है, जो शुद्ध है। लेकिन बाहरी सफाई अति आवश्यक होने के बाद भी जब तक भीतरी सफाई नहीं है तब तक बाहरी सफाई का कोई भी महत्व नहीं, इट्स जीरो। हम देखते हैं कि जो निरोग है, 84 लाख योनिया में प्राणी जीव निरोग है, वो कोई बाहरी सफाई पे ध्यान ही नहीं देते। देखो वो कोई, हमारी तरह कोई बाहरी सफाई पे ना, कोई ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ना कोई टूथपेस्ट लगाते हैं, ना कोई ये पाउडर, फेस पाउडर जो भी हम करते हैं, कोई नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं करते, ना स्नान भी करते हैं, और फिर भी निरोग है। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें भी वैसा करना है, हम पशु नहीं है। लेकिन जब तक भीतरी सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तब तक बाहरी सफाई का कोई अर्थ ही नहीं है, चाहे कितनी भी कर ले। और वो लोग देखो भीतरी सफाई पे ध्यान देते हैं, वैसे वो भीतरी सफाई करते नहीं है, लेकिन वो डिजाइन फूड खाते हैं। इस हिसाब से भगवान ने तो व्यवस्था की, जब डिजाइन फूड डालेंगे तब इसको निकालने की व्यवस्था तो भगवान, एग्जॉस्ट सिस्टम तो भगवान ने दी ही है। जैसे कि हम पेट्रोल की कार में पेट्रोल डालेंगे तब तक तो इसको एग्जॉस्ट करना, कार्बन पार्टिकल्स जो भी निकलता है, धुआं है, इसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम तो बनाई ही है। लेकिन इसमें जब डीजल डालने लगेंगे पेट्रोल की जगह, या और कुछ डालने लगेंगे, तो इसके लिए व्यवस्था नहीं है, तो अब वो चौकअप हो जाएगा और परेशानी करेंगे। तो उसी तरह से
हमारे शरीर की भी कोई खास भोजन के लिए भगवान ने रचना की है। ये खास भोजन यानी डिजाइन फूड, सही आहार यदि हम खाते रहे तो हमें भीतरी सफाई पे भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा और बाहरी सफाई भी नहीं करेंगे तो भी कोई रोग नहीं आएंगे। करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करेंगे तो जरूरत नहीं रहेगी, जैसे अन्य प्राणियों को नहीं जरूरत है। तो अब हमें भीतरी सफाई पे जोर देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जो आज तक नहीं दिया। तो कैसे भीतरी सफाई करें? वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म करवाए जाते हैं, योगा में नेति धोती बस्ती त्राटक, ऐसे बहुत सारे भीतरी सफाई के मार्ग बताए गए हैं। और ये सब कुछ मैंने करके देखा है खुद पे, और सालों तक। हाँ, कुछ कम समय के लिए नहीं, और करवाया भी है लोगों से। और फिर भी मैंने देखा कि न मुझे कोई फायदा हुआ न औरों को कोई फायदा हुआ। तब मुझे पता चला कि ये सारी हम गलत राह पे हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं। तब हमने जितने भी अवेलेबल सोर्स है, इसमें से 3 ऐसे टूल्स को अपना लिया। देखो, हमारी रिसर्च नहीं है, हमारा कोई इन्वेंशन नहीं है, लेकिन जो था, जो है, इसमें से हमने चुने हैं, सिलेक्ट किए हैं, पसंद किए हैं। और वो 3 हैं। एक, बड़ी आंत को साफ करना सादे पानी से। दूसरा है जो यहां हम लेते हैं, दोपहर कर लिया था, क्लींसिंग जूस, ग्रीन जूस जो कर लिया था, सभी ने पिया था ना? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इससे अच्छा तो लगा, मतलब टेस्ट अच्छा था, लेकिन परिणाम कैसा रहा? बहुत बढ़िया। क्या रहा? बहुत अच्छा पेट साफ। अच्छा, कितने लोगों को लगा कि ऐसे जूस पीने से कुछ फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ बात के? कितने लोगों को ऐसा लगा? ज्यादातर सभी को। आपने नहीं पिया? पिया था। पिया, आपको कोई फायदा ऐसा नहीं लगा? और ज्यादा पियो और लंबे समय तक पियो, और जब घर पे बनाओ आंवला ज्यादा डालो। ठीक। हाँ, यहाँ तो सभी के लिए कॉमन बनता है तो एवरेज डालते हैं। यदि नहीं इफेक्ट होता है, आंवले का प्रमाण थोड़ा बढ़ा दे। 2 आंवला डालते हैं तो 3 डालिए, 3 डालते हैं तो 4 डालो, लेकिन अवश्य इसका इफेक्ट होना चाहिए। और यदि ज्यादा डाल दिया ऐसा लगता है तो कम करो। इससे रेगुलेशन, जैसे हम टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, फैन का रेगुलेशन करते हैं, तो हमें रेगुलेट करना है। लगता है ज्यादा है तो कम करो, लगता है कम है तो ज्यादा करो। जो ये रेचक इफेक्ट देता है वो आंवले है। तो आंवले की मात्रा कम ज्यादा करना है, और इसके लिए हमें खुद डिसाइड करना है। जो मैं बार बार कहता हूं, हमें हमारा गुरु बनना है, और किसी को क्या पता। हाँ, तो ये जो दूसरी सफाई, ग्रीन जूस, जिसको हम नाम इसलिए देते हैं कि हरी पत्तियों से बनाते हैं। इसके अलावा भी बना सकते हैं, करेला, खीरा, टमाटर से भी, या तो मोरिंगा जो कहते हैं, ड्रमस्टिक का पेड़, इसके पत्तियां, इससे भी बना सकते हैं। या तो अनार के छिलके, अनार के दाने से नहीं, अनार के छिलके से भी जो रस बनाएंगे तो
ये भी इफेक्टिव रहता है। और कोई भी नया प्रयोग करे, कोई भी, तब धीरे से करे, हल्के से करे, कम मात्रा से करे। तो मानो अनार का भी करते हैं। अनार की साइज बहुत बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। बड़ी साइज का है तो क्वार्टर ले लो, हाँ, चौथाई, 1 से 2 हिस्सा करो, 2 से फिर इसके भी 2 यानी कि चौथाई हो जाएगी। तो वहां से शुरू करिए। इससे यदि एक बार कम से कम अच्छी तरह से टॉयलेट आ जाती है, पेट साफ हो जाता है, तो इतना काफी है। नहीं होता तो मात्रा बढ़ाए, यानी वहां भी रेगुलेशन है, हमें खुद तय करना है। तो ऐसे बहुत तरीके से हम बड़ी आंतों की सफाई कर सकते हैं जूस के माध्यम से। एक बड़ी आंत की सफाई है एनिमा, जिसको कहते हैं, सादे पानी से, जिसको हम संजीवनी कहते हैं, वो बड़ी आंत की ही सफाई करेंगे। जबकि ये जो जूस लेते हैं, क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला, वो यहां से पूरा डाइजेशन ट्रैक्ट इसको साफ करेगा। तीसरी जो सफाई है, ये दोनों स्थूल सफाई करते हैं। तीसरी है वो सूक्ष्म सफाई करती है, और वो है फास्टिंग, जिसको हम लंघन कहते हैं, जिसको साइंस ऑटोफेगी कहता है, और जिसको धर्म या तो अध्यात्म में उपवास कहा गया है। तो छोटे समय का, कम समय का उपवास, इसको लंघन, और लंघन के पीछे भाव है। रोग नाबूदी के लिए जो उपवास करते हैं उसको हम लंघन कहते हैं, और मरने के लिए जो उपवास करते हैं, इच्छा मृत्यु, मरने के लिए, इसको हम संथारा कहते हैं। मालूम है? सभी को मालूम है, जैनिज्म में। लगता है कि अब ये देश से बहुत काम ले लिया, अब इससे छुटकारा, इसको छुटकारा पाना है, तब वो स्वैच्छिक मृत्यु के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं। इसको संथारा कहा जाता है। वो भी उपवास है, लंघन भी उपवास, खाना पीना छोड़ देना, उसको हम उपवास कहते हैं। तो इस तरह से जब कुछ खाने पीना नहीं मिलता, इसको भी उपवास कह सकते हैं, नहीं खाते, लेकिन उस वक्त मौत हो जाती है, और इसको हम स्टारवेशन कहते हैं, भूखमरा, भूखमरे से मौत हो जाती है। लेकिन जब कोई तपस्वी है, त्यागी है, वो जब खाना पीना छोड़ देते हैं, तब वो मरते नहीं, तब वो तैर जाते हैं। हाँ, वो कई लंबे समय तक जीते हैं, हजारों साल भी जीते हैं, बिना खाए पिए, केवल हवा पे, ओनली ब्रीदिंग। ऐसे शास्त्रों में तो मिलता है, लेकिन आजकल भी मिलता है। एक किर्बी डी लेनरोले करके हैं श्रीलंका में, एथलेट है, मैराथन भी दौड़ता है। वो कहता है कि 9 साल से उसने न कुछ खाया है न कुछ पिया है, केवल हवा लेके जीता है, और फिर भी मैराथन दौड़ता है, नंबर लाता है, और एथलेट में भी बहुत सारी गेम्स में गोल्ड मेडल भी लाता है। बैठा नहीं रहता, पड़ा नहीं रहता, सोया नहीं रहता, लेटा नहीं रहता। हाँ, तो आज के समय में, कली काल में भी ये सब कुछ संभव है। गुजरात में प्रहलाद भाई जानी,
आप ये सब कुछ सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च पे आपको मिल जाएगा। प्रहलाद भाई जानी 80 साल तक न कुछ खाया न कुछ पिया, ओनली ऑन एयर, हवा लेके वो जिए। और दो बार 100 से ज्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ने अहमदाबाद में बंद कमरे में रखकर 24 घंटे कैमरा की निगरानी में रखकर उन पे बहुत सारे प्रयोग किए और सर्टिफाई भी किया कि ये बात सही है कि वो ना खाते हैं ना पीते हैं, फिर भी अपना काम सब कुछ करते हैं। कैसे होता है वो पता नहीं चला, लेकिन है वो तो उन्होंने सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, तो यह संभव है। तो इन सभी को उपवास कहते हैं। ये 80 साल की बात हुई, जबकि हमारे पूर्वज, जिसको हम मनु कहते हैं, और एक पूर्वज हम उनके वंशज है जो मनुष्य है या मानव है, तो यहां तो 80 साल तक की बात है अभी के काल में, और वो भी हवा लेके जीते हैं। जबकि मनु महाराज 80,000 साल तक अस्सी हजार साल तक बिना खाए पिए तो जिए, लेकिन अंत में कुछ समय तक बिना हवा लेके भी जिए। हाँ, मुंह से डालना बंद, नाक से डालना भी बंद, और इस तरीके से भी जिया जा सकता है। ये प्रमाण है शास्त्रों में। ये तो हम नहीं कर सकते, करते नहीं, इच्छा नहीं। यदि हम भी करते तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पूर्वज कर सकते हैं तो हम तो उनके वंशज हैं। हमारा माता पिता कर सकते हैं तो बेटे बेटे तो कर ही सकते हैं ना। इन शॉर्ट, ये उपवास जो हम कहते हैं इन जनरल, वो इसमें शॉर्ट टर्म फास्टिंग, रोगों को नाबूदी के भाव से इसको लंघन कहा जाता है। बाकी संथाराम ने देखा, हाँ, ये सारे ग्रुप्स हमने बनाए। एक्चुअल में उपवास का अर्थ है उप यानी नद्य, वास यानी रहना, यानी कि आत्मा अध्यात्म मार्ग में आत्मा परमात्मा के पास रहने लगे, नजदीक आ जाए, योग हो जाए, तो वो सही में उपवास है। एनीवे, तो 3 तरीके से हम इंटरनल क्लींसिंग कर सकते हैं। ज्यादा भी है, ज्यादा तो कोई इसका अंत ही नहीं है, लेकिन कम से कम ये 3 से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं सारे विश्व में करोड़ों लोगों को। तो 3 में फिर से एक बार रिपीट कर दूं। एक है सादा पानी लेकर, बड़ी आंच में चढ़ाकर, लेकर यानी पीना नहीं है, मुंह से बड़ी आंच में चढ़ाना है, और इससे जो बड़ी आंत की सफाई होती है, इसको ज्यादातर एनिमा के नाम से पहचाना जाता है। जबकि हमने इसके परिणाम देखे, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे, जवाब दे दिया था कि ये जो मरीज है, पेशेंट है, अब 4-5 दिन का ही मेहमान है,
या 4-5 घंटों वाला भी है। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, जवाब दे दिया। उसी वक्त हमने ऐसे मरीज पे एनिमा प्रयोग करवाया। पानी चढ़ाते रहे, इतनी गंदगी निकलती रही, इतनी जितनी गंदगी निकलने लगी, उस हिसाब से जो डॉक्टर ने बताया था कि 4-5 घंटा ही जी सकता है, वो कई सालों तक जिया, कई सालों तक, और अच्छी तरह से जिए। इतना ही नहीं, जैसे कि इच्छा मोह के बाय बाय करके गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, आप भी देखेंगे। तो ऐसा परिणाम जब हमें मिला, एक नहीं अनेक पे, तब हमने एनिमा का नाम बदलकर संजीवनी कर दिया। क्योंकि जो जीवन दान देने वाला है, जैसे कि हनुमान जी जो जड़ी बूटी लाए थे, लक्ष्मण जी के लिए मूर्छा हटाने के लिए, तो उनको भी जड़ी बूटी को संजीवनी कहा गया है, जीवन दान देने वाली। तो ये हमारे पास संजीवनी है। प्रयोग करके देखो। बार बार मैं कहता हूं, ये कोई कथा वार्ता नहीं है। प्रयोग करेंगे, ये प्रयोगशाला है, कार्यशाला है। प्रयोग करेंगे तभी पता चलेगा, केवल सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कितने लोग जानते हैं इसका प्रयोग, संजीवनी प्रयोग कितना लोग जानते हैं? यानी कि ज्यादातर। फिर भी आपको बताया जाएगा। बताया सर? बताओ। हाँ, तो संजीवनी के बारे में बहुत कुछ सवाल उठ सकते हैं। इसलिए मैंने जो हमारी YouTube चैनल है, इस पे वीडियोस बना के रखी है, अपलोड की हुई है। YouTube चैनल है हमारी न्यू डाइट सिस्टम। इसमें संजीवनी से जुड़े, संजीवनी पे 100 सवालों का जवाब दिया। 100 से भी अधिक है, यानी बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। तो आपको कोई भी सवाल उठे तो स्पेसिफिकली संजीवनी के लिए, बाकी तो मैंने आपको बताया है, अंतिम 2 दिन आपके हैं प्रश्नोत्तर के लिए। लेकिन संजीवनी जो हमें शुरू करना है, शुरू कर दिया होगा। यहाँ कितने लोग संजीवनी क्रिया करते हैं? ज्यादातर करते हैं, अच्छी बात है। और जो नहीं करते हैं वो शुरू कर दें। उसका साधन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो सिंपल है। और कैसे करना, जो जानते हैं उनसे आप जान लो, जो नहीं जानते या तो यहाँ से फिर से बताया जाएगा। आज जूस पीने के बाद पंड्या जी आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो फिर भी आपको कोई सवाल उठते हैं
तो अवश्य पूछना। सो फार संजीवनी इज कंसर्न, बराबर। बाकी तो हम अंतिम 2 दिन में सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन संजीवनी जो शुरू कर दिया है या करना है, तो इसके बारे में कोई सवाल है तो ये 2 दिन हम ठहरेंगे नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं। तो ये संजीवनी क्रिया थोड़े समय आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं। इसके डाउट जो है हर कोई कर सकते हैं। पहली बात, रोगी होना जरूरी नहीं है, कोई शारीरिक समस्या होना जरूरी नहीं है। वैसे देखे तो हर किसी को शारीरिक समस्या है ही, क्योंकि हर किसी ने गलत खाना खाया है। और फिर भी किसी को लगता है कि नहीं, मुझे कोई शारीरिक समस्या नहीं है, रोग नहीं है, फिर भी उनके लिए ये संजीवनी क्रिया करना लाभदायी होगी। तो लेंगे तब पता चलेगा, इसलिए हर किसी को लेनी है। लेना ना लेना अपनी मर्जी, कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन लेने से हर किसी को फायदा होगा, वो खुद उनको पता चलेगा। चाहे छोटा बच्चा हो, यहाँ एज लिमिट भी नहीं है, कोई भी कितना भी छोटा बच्चा हो या तो बूढ़ा हो, कोई भी उम्र का, या जवान हो, हर कोई ले सकते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई ले सकते हैं। चाहे इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, फॉरेनर हो, हर कोई ले सकते हैं। और लेने से हर किसी को फायदा है, क्योंकि हर किसी ने गलत खाना खाया है। तो चाहे सन्यासी हो या संसारी हो, हर किसी को ये लेने से फायदा हो। सन्यासी ने भी गलत खाना खाया है, संसारी ने की तरह ही, इसलिए सन्यासी भी बीमार है। तो अब दिन में कितनी बार लेंगे, तो ये देखो, एक तो अननेचुरल एक्ट है, लेना ही नहीं है। सबसे पहले देखे तो लेना ही नहीं है। सारी सृष्टि में कोई प्राणी नहीं लेता, लेकिन हमें लेना कंपल्सन हो चुका है, कंपल्सरी, हाँ, फर्जियात हो चुका है। इसलिए हमें लेना पड़ता है, क्योंकि गलत खाना खाया है, इसको हटाना है, इसलिए लेना पड़ता है, मजबूरी से लेना पड़ता है। तो कम से कम मात्रा में लें, ये सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। जब तक आवश्यक है तब तक अवश्य लें, अनावश्यक लंबे समय तक न लिया जाए। और लेते हैं तो जिसने लिया है, कई कई लोग हैं 20-20 साल से लगातार ले रहे हैं, दिन में 2-2 बार, हाँ, और वो कहते हैं इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे फायदा ही है, उनको अच्छा लगता है तो लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अननेचुरल है, तो अननेचुरल जब तक जरूरी है तब तक ही करना। नेचुरल लाइफ लॉन्ग रहना है, नेचुरल जो लाइफ स्टाइल है हमारी, नेचुरल खाना है, वो लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए। बाकी जितना अननेचुरल है वो जब तक आवश्यकता है तब तक करना है। अब दिन में कितनी बार, तो हम कहते हैं जो शुरुआत करते हैं उनको दिन में 2 बार लेना है, सुबह उठते ही और साथ रात सोने के पहले 2 बार, क्योंकि वो कन्वीनियंट रहता है सभी को। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी समय पे लिया जाए, जब भी हमें सुविधा हो तब ले सकते हैं। घड़ी से, समय से कोई लेना देना नहीं है, हमारी सुविधा के अनुसार। लेकिन ये जो पीरियड ऐसा है कि जब हम उठते हैं, वैसे हम टॉयलेट तो जाते ही, तो उस वक्त ले लें तो और ज्यादा समय नहीं हमारा जाएगा। उसी तरह से रात जब सोने के लिए जाते हैं तो 2-5 मिनट लेट सोएंगे, हाँ,
तो उस वक्त हमारे पास कन्वीनियंट टाइम है, इसलिए हम ये समय बताते हैं। बाकी दिन में कभी भी हमारी सुविधा के अनुसार हम ले सकते हैं। अब कितना पानी चढ़ाना है, तो पानी का एक जो है वो वेसल है, पोट है, वो ज्यादातर 1.5 लीटर का बनाया गया है। 1 लीटर का भी आता है, तो 1 या 1.5 लीटर तक लेना एडवाइजेबल है। वैसे बड़ी आंख हमारी 6 लीटर 7 लीटर तक इसमें पानी भर सकता है, लेकिन एक्सट्रीमिटी पे हमें नहीं जाना है। एक बार ले लिया, लगता है बहुत गंदगी निकली, तो दोबारा लेना है, तो नहीं तो नहीं लेना है। उसी वक्त दोबारा फिर से हम पानी चढ़ा सकते हैं। एक साथ ज्यादा नहीं चढ़ाना है, एक साथ 1 लीटर से 1.5 लीटर। अब लगता है कि बहुत निकला तो दोबारा चढ़ाइए, फिर भी लगता है कि ना निकल रहा है, गंदा बदबू वाला, ये वो ये तो जो लेंगे उनको पता चलेगा, तो फिर से भी हम पानी चढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं चढ़ाना है। हर किसी के लिए 3 बार लेना ऐसा कोई नियम नहीं है। एक बार लेके देखें और हमें आवश्यकता है लगती है तो ही रिपीट करना, नहीं तो नहीं करना। तो इस तरीके से दिन में 2 बार। और जिसको ज्यादा कोई परेशानी है, जीवन और मौत का सवाल जब है, तब हम लगातार भी दे सकते हैं। वहां 2 बार ही देना ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी शारीरिक और फिजिकल, मेंटल फिजिकल कंडीशन देख के लगातार भी दे सकते हैं। दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार, वैसे भी मरने वाला है तो वो जिंदा हो जाएगा। इससे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। जो कोमा में थे वो भी जिंदा हो चुके हैं। कई लंबे समय से कोमा में दवाइयां चलती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो वेंटिलेटर पे थे ये भी जिंदा हो गए। वेंटिलेटर पे तो हमें पता है कि वो जिंदा मुर्दा ही है, लेकिन ऐसे लोग भी जिंदा हो चुके हैं। ऐसे अनुभव है हमारे पास। तो ये अब जो पानी है वो ठंडा लेना या गर्म, तो न ठंडा न गर्म, एट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट या तो 36 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड रहता है। तो इसके लिए कोई थर्मोमीटर की जरूरत नहीं है। ऐसा पानी ले जिसमें हम हाथ डालें तो ना ठंडा लगे ना गर्म लगे, गुनगुना, वार्म वाटर। तो इस तरीके से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है वो भी ले सकती है। आजकल ये भी एक बहुत फैली हुई बात है। डराया जाता है नहीं प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है और बच्चे पे विपरीत असर आ गए। सब कुछ गलत है। ये सब कुछ हमने प्रयोग करके देखा अनेक लोगों पे। तो प्रेग्नेंट लेडी भी जब तक प्रेगनेंसी रहती है 9 महीने तक तो भी ले सकती है, और डिलीवरी के वक्त, डिलीवरी के बाद भी ले सकती है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ये कुछ बातें लोगों के मन में डर रहता है कि इसके आदत पड़ जाएगी। तो आदत तो हम सभी को है। हर किसी को कोई ना कोई तो आदत है। किसी को चाय की आदत है, किसी को धूम्रपान की आदत है, किसी को तंबाकू की आदत है, गुटखा खाने की है, किसी को शराब की है। ये तो कोई किस को है, फ्यू परसेंटेज। लेकिन एक आदत ऐसी है जो 100% को है, वो है खाने की। 100% कोई बचा नहीं। ये खाने की आदत ऐसी खराब है
खाना ही खराब है, इसने ही ये सब कुछ बिगाड़ दी है बाजी हमारी, जो गलत खाना खाते हैं इसकी बात है। तो ऐसी आदत पड़ गई है, इसके पीछे हम सोचते भी नहीं। और ये जो आदत है जो खराबी निकालती है, जो रोगों को हटाती है, और वहां हम सोचते हैं आदत तो नहीं पड़ जाएगी। अरे भाई आदत पड़ती है तो भाई अच्छी आदत है, इससे क्या नुकसान है, पढ़ने दो। अच्छी कोई भी आदत है, मंदिर जाने की हमें आदत पड़ जाती है डेली, तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, पूजा करने की ये भी आदत है और कुछ नहीं है, आदत पड़ जाती है। जिस दिन नहीं किया तो लगता है आज कुछ कमी है, आदत है और कुछ नहीं है। लेकिन आदत में भी अच्छी आदत है, बुरी आदत है। तो बुरी आदत पड़ जाए इसके लिए हम सोचते नहीं। जिसको भी जो भी आदत पड़ गई किसी ने कभी सोचा नहीं। लेकिन एनिमा के बारे में ज्यादातर हर कोई लोग सोचते हैं कि आदत तो नहीं पड़ जाएगी। अरे पड़ती है तो अच्छी बात है, हाँ, और नहीं पड़ती है, ये जो लोग लंबे समय से लेते हैं उनको पता है। किसी किसी को लगता है कि इससे बैक्टीरिया ड्रेन तो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये सारी बातें जो कल भी हमने बताई थी, मैन मेड साइंस ने यही किया है, डराया ही है। इसके पास उसको प्रभु प्राप्ति का मार्ग विज्ञान के पास है ही नहीं। वो शरीर से भी आगे नहीं उठ सका है। हाँ, ये काया, इसका भी पता नहीं है उसको, तो इससे आगे आत्मा तक कैसे वो जाएगी, आत्मा और परमात्मा तक। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि ये मैन मेड साइंस को मानो गोले और प्रभु के शरण में आ जाओ। प्रभु कहते हैं कि माम के व शरणम व्रज, हाँ, मैं तेरा सब कुछ संभाल लूंगा। तो जब यहां ऐसे एश्योरेंस मिलता है, और अब देखते हैं प्रहलाद को देखो, हाँ, कोई भी भक्त को देखो, हाँ, भगवान रक्षा करते हैं सभी जगह। अरे केवल रक्षा नहीं, हमें जो भी जरूरी है जीने के लिए, हवा कौन देता है, प्रकाश कौन देता है, पानी कौन देता है, भोजन कौन देता है, हाँ, भगवान ही देते हैं। तो फिर विज्ञान के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ, एनीवे, तो संजीवनी संबंधी कोई भी सवाल किसी के भी मन में है तो अभी ले लेते हैं, और बाकी बाद में हमारी यात्रा आगे चालू रहेगी। संजीवनी रिलेटेड किसी को कोई भी सवाल है क्या? नहीं है? ओके, फिर भी बाद में याद आए तो आप 2 दिन तो आपके लिए है ही, और संजीवनी के लिए खुला ही है, कभी भी आप पूछेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये संजीवनी, इससे बड़ी आंख साफ होती है। बोलिए कुछ, वही तो बोलिए। वो तो बाद में आएंगे सवाल जवाब। ये तो सवाल जवाब हमने आपको बताया, वो 2 दिन आपके लिए है। लेकिन ये संजीवनी जो डेली करना है, जो कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी तो 2 दिन आपके प्रश्नोत्तर के लिए रखे ही हैं, पहले से डिक्लेयर किया। ओके, तो देखा संजीवनी से स्थूल सफाई होती है। जो मल है, कूड़ा कचरा बड़ी आंत में भरा है, इसको हटाती है। पुराना है, चिपक गया है, इसको तोड़ के निकालती है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो डेली जाते हैं टॉयलेट, हमें कद नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें लेने की आवश्यकता। ये गलत फहमी है। वो जब लेंगे तब पता चलेगा
कि कितना कितना निकलता है, हाँ, कितना पुराना निकलता है। वो जब लेंगे, अपने आंखों से देखेंगे, तब पता चलेगा। और मान लो किसी को नहीं भी निकलता, ऐसा है ही नहीं, फिर भी मान लेते हैं, तो इससे नुकसान तो है नहीं, तो लेना शुरू कर दें। तो एनिमा से, जिसको अब हम संजीवनी कहेंगे, इससे स्थूल सफाई होती है। ये जो हरी पत्ती का जूस, ग्रीन जूस, या तो कोई भी क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला जूस, इससे भी स्थूल सफाई होती है। जबकि लंघन जो है, उपवास, ऑटोफेगी है, इससे स्थूल नहीं, स्थूल भी होती है लेकिन सूक्ष्म ज्यादा होती है, सूक्ष्म सफाई। तो सूक्ष्म किसको कहेंगे कि हमारे जो बॉडी सेल्स है, हाँ, कहीं कितने होंगे, करोड़ों, अब्जों, खरबों, मालूम नहीं, जितने भी है, ये हर कोई सेल्स भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। और एक सारे से एक गलत खाना खाने से ये उनकी इंडिपेंडेंट बॉडी भी दूषित बनी हुई है। तो वहां ना एनिमा काम करेगा, न संजीवनी, न ये ग्रीन जूस, क्लींसिंग जूस काम करेगा। वहां केवल और केवल उपवास काम करेगा, ऑटोफेगी काम करेगी, लंघन काम करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व वो लंघन को दिया गया है। इंस्टेंट रिजल्ट देगा, हाँ, तुरंत परिणाम देने वाला ये स्थूल सफाई वाला है, यानी कि संजीवनी और क्लींसिंग जूस, हाँ, तुरंत परिणाम देने वाला है। आप देखेंगे केवल इतना ही करेंगे, फास्टिंग शायद नहीं भी करेंगे तो भी डायबिटीज, बीपी, कफ, बहुत सारे रोग, हाँ, यूं चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चाहे कितने भी पुराने हो, 15 साल, 20 साल, चाहे कितनी भी दवाइयां खाई हो, टन बन, फिर भी जो नहीं गया, बढ़ता गया, वो कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में परिणाम मिलेगा। तो ये शीघ्र परिणामदायी है। लेकिन ये जो सूक्ष्म सफाई है, समय लगता है, लेकिन वो भीतर की इतनी सफाई करता है कि हर कोई सेल को वो साफ करता है। और सारा पूरा शरीर कहें तो ये अब इसको शुद्धि, सूक्ष्म शुद्धि करने से अब हम सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और सूक्ष्म है आत्मा, प्रभु परमात्मा। तो इसके लिए हर कोई शास्त्रों में, चाहे हिंदू के वेद पुराण हो, चाहे मुस्लिम के हो कुरान, कुरान करीम, कुरान शरीफ, चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी, सभी में उपवास की महत्ता है, इस हिसाब से कि वो हमें प्रभु की ओर ले जा सकती है। तो ये 3 तरीके, फिर से एक बात रिपीट कर ले, बस इतना समझ में आ गया ना, आप बन गए डॉक्टर ना। डॉक्टर में और कुछ नहीं है, इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जो हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, आधा जीवन इस पे पीछे खर्च कर देते हैं, हाँ, MBBS, MS, MD बनने में कोई जरूरत नहीं है। केवल 5 मिनट में डॉक्टर, हाँ, ऐसी यूनिवर्सिटी कहाँ मिलेगी? और कोई चार्ज नहीं, फ्री में, हाँ। तो केवल इतना है कि जो भी रोग हुए हैं, गलत खान पान के हिसाब से जो रुक गया है, गंदगी, अशुद्धि, दोष, जो भी नाम दे, इससे रोग हुए हैं। एक कारण समझ में आ गया तो निवारण है, इसको हटा दो। कैसे हटाए? इनके 3 टूल बन गए डॉक्टर। खुद के ही नहीं, डॉक्टरों के डॉक्टर बन जाएंगे।
क्योंकि डॉक्टरों को सही बात पता ही नहीं है, पढ़ाया नहीं गया। डॉक्टरों का कोई दोष नहीं, लेकिन पढ़ाई गलत है। ये पढ़ाई के हिसाब से उनके पास गलत इंफॉर्मेशन है, और फिर भी वो ऐसा मानते हैं कि हम ही हैं, सब कुछ हम ही जानते हैं। हाँ, तो ये हमारी गलती है। एनीवे, तो जब डॉक्टर को पता चलेगा कि आपका डायबिटीज चला गया, आपका बीपी चला गया, हाँ, आपको जो और कोई परेशानी थी चली गई, तो अब वो आपसे पूछेंगे ये क्या चमत्कार है, आपने क्या किया। तब आप बताएंगे इसमें कुछ है ही नहीं, सो सिंपल, सफाई कर लो। एक बात पूछो। हाँ जी बोलो। अब जब हम डायबिटीज के लिए वो टेबलेट ले रहे हैं और बीपी के लिए ले रहे हैं, तो वो अब खानी है या नहीं? नहीं बोला। बीपी डायबिटीज के लिए अभी गोली चल रही है, तो ये शिविर के दौरान गोली ले या बंद करें? अच्छा सवाल है। और ऐसे यू कैन प्रे, हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हाँ, और सवाल अंतिम 2 दिन में जो समझने का, लेकिन ये तो जब जैसे संजीवनी के हिसाब से अच्छा सवाल किया आपने, सभी को इससे फायदा मिलेगा। तो गोली के बारे में हम कहते हैं कि यदि आप में हिम्मत है, देखो फिर से रिपीट करता हूं, यदि आप में हिम्मत है तो गोली को मारो गोली अभी, यदि हिम्मत है तो। लेकिन सभी में ऐसी हिम्मत नहीं होती, तो उनके लिए हम कहते हैं, मान लो हनुमान जी हम कहते हैं ना, हाँ, आकाश से धरती पे वो छलांग लगा सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं लगा सकते। और यदि हमने ऐसा करने की कोशिश की कि हम भी किसी से कम नहीं, हाँ, हनुमान जी लगाते हैं, हम क्यों नहीं लगाएंगे। अरे आकाश की तो बात छोड़ो, फर्स्ट फ्लोर से, पहले मंजिले से यदि धरती पे हम कोशिश करेंगे तो भी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं करना। हाँ, हमें खुद को हमारी कितनी कैपेसिटी है पता होना चाहिए। तो उतरना तो है, धरती पे आना है तो कोई बात नहीं, या तो लिफ्ट का प्रोविजन है, और लिफ्ट नहीं है तो सीढ़ियां तो है ही। हाँ, तो सीढ़ियों से उतरो ना, यानी कि जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलता जाए उस हिसाब से आप दवाइयां बंद करते जाओ। दवाई को बंद करनी ही है। हिम्मत है तो आज अभी कर सकते हैं, नहीं है तो रिस्क नहीं लेना है, धीरे धीरे धीरे। रिस्क क्यों कहते हैं, वैसे उसमें रिस्क है ही नहीं, कोई नहीं मरे। हजारों लोगों ने, अरे शायद लाखों लोगों ने दवाइयां बंद कर दी है। इसमें बीपी डायबिटीज क्या, जिसको जो भी दवाइयां चलती थी सब कुछ बंद कर दी है, और किसी को कोई भी परेशानी नहीं आई है। ऐसे बहुत लाखों लोग हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है, डर लगता है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। हाँ, डर लगता है, इसके लिए हम ऐसा कहते हैं, तो ऐसा रिस्क मत लीजिए। हाँ, डर लगता है उनको, बाकी इसमें रिस्क जैसा कुछ है ही नहीं। जितना जल्दी बंद करेंगे इतनी इसकी साइड इफेक्ट जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये दवाई से कोई फायदा तो है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो ये नुकसान तो कम से कम बंद हो जाएगा। हाँ, ये तो फायदा तुरंत मिलेगा, और बाकी ये प्रथा से फायदा मिलेगा तो रिजल्ट तुरंत मिलेगा, त्वरित मिलेगा। लेकिन फिर भी जिसको डर लगता है ना, वो क्या, इसकी स्थिति क्या होगी। हम क्यों कहते हैं डर, जो डर गया मर गया। मान लो किसी ने बीपी की दवाई बंद कर दी, हमारे मन में तो भरा है, बीपी है, कोई भी है, डॉक्टरों ने तो बताया आपको लाइफ लॉन्ग लेना है। हाँ, कहीं भी जाओ सारी दुनिया में, मैं बार बार कहता हूं, यहाँ डॉक्टरों की आलोचना नहीं है, डॉक्टर कोई हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत शिक्षा उनको पढ़ाई गई है,
इस हिसाब से वो गलत को सही मान बैठे हैं और हम भी डॉक्टरों को भगवान से ऊपर मान बैठे हैं। हाँ, जो खुद का रोग नहीं हटा सकते उनको हम भगवान से ज्यादा मानते हैं और भगवान को हमने साइड पे रख दिया है। एनीवे, तो कहते ये हैं कि डर गया वो मर गया। क्यों कहते हैं कि मान लो मन में डर है। हाँ, आपको शायद एक स्टोरी सुनी होगी, हमने सुनी है बचपन में, कि ऐसा बताया जाता था कि अंधेरे में वहां भूत होता है। हाँ, ये जब पता था तब हम जहां उस वक्त जाते थे वहां तो तुरंत पहले से हमें याद आता है यहाँ भूत होता है। हाँ, जो कोई पेड़ है, ज्यादातर हम गुजराती में, यहाँ तो हिंदी में मुझे पता नहीं, खिजड़ा कहते हैं, खिजड़ो ऐसा एक वृक्ष है, तो वहां भूत रहता है, ऐसी एक मान्यता है। पीपल को कहते हैं, पीपल। हाँ, नहीं, पीपल नहीं। एक दूसरा ऐसा कोई है, जो भी है, मान लो ना कोई भी, हरियाणा में इसको तो जांडी बोलते हैं। वहां अब किसी ने था डरपोक मेरे जैसा, लेकिन हमारा वट पड़े ना, क्या कहें, हाँ, तो इसके लिए कोशिश की कि चलो मैं जाता हूं, भूत कैसा कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा था कि कैसे पता चलेगा कि आप वहां जाके आए। तो बताया कि एक हम आपको देते हैं खिला, क्या कहते हैं, ठोकने के लिए, हाँ, लगाते हैं ना, खिली और हथौड़ी। हाँ, तो ये वहां आप ठोक के आओ, ये हैमर, हथौड़ी और एक खिली, वहां ठोक के आओ, तब हमें पता चलेगा। हम जाएंगे, देखेंगे कि नहीं ये खिली आपने जो हमने दी है वो कलर की, वो साइज की, यही है आपने लगाई, तब हम मान सकेंगे कि आप वहां जाके आए। तो लेके गए, हाँ, डरते डरते गया था, मन में तो डर था ही, लेकिन अपना वो दिखाना था। तो वहां जाके वो जैसे हम करते करते डर में लगा तो दी, अब जैसे उठ के भागने लगा, डर तो बहुत था, भागने की कोशिश की और वो भाग नहीं सका। हाँ, तो मुझे भूत ने पकड़ लिया, हाँ, और वैसे ही हार्ट फेल हो गया, मर गया। जब लोगों ने देखा कि हुआ क्या था, कि वो जो डर में एक कर रहा था ना, तो जो अपना कोई कपड़ा था वो बीच में आ गया, इसको इसमें लगा दिया, तो अब इसको लगा कि भूत ने मुझे पकड़ लिया। तो ऐसा में होता है दवाई में, कि जिसने हिम्मत से दवाई छोड़ दी उसको कुछ नहीं हुआ तो सही, लेकिन उनको पता है कि ऐसा तो होता ही है। बताते हैं, जैसे हमने चाय छोड़ी, जिसने चाय छोड़ी पता होगा क्या, नो मूड रहेगा, सर दर्द रहेगा, कुछ न कुछ ऐसा, बेचैनी, चक्कर आएंगे। शराब छोड़ी, लेकिन जो जानबूझ के छोड़ते हैं उनको पता है कि ये तो होने ही वाला है, इट्स ए रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन है, तो डरेगा नहीं और संभाल लेंगे अपने को। लेकिन वैसे ही दवाई जो हमने लंबे समय से ली है, तो दवाई का भी एक हमें एडिक्शन हो चुका है। जैसे मैंने अभी बताया, खाने का एडिक्शन है। हाँ, बिना खाए पिए हमने देखा 80-80 साल लोग जीते हैं। हाँ, और ये वेद पुराण की बातें छोड़ो, आज की बात हमारे नजरों के सामने 80 साल तक भी लोग जीते हैं, अपना काम करते हैं। और हमें एडिक्शन है, हम छोड़ते हैं तो हम नहीं रह सकते, हमें चक्कर आने लगता है, सर दर्द होता है।
लगता है कमजोरी आ गई, लगता है मर जाएंगे, तो ये एडिक्शन का जब हम छोड़ते हैं, इसका रिएक्शन है, परिणाम है। तो उसी तरह दवा का एक एडिक्शन है, व्यसन है, लंबे समय से लिया तो इसका भी एडिक्शन हो जाता है। अब इसको छोड़ देंगे तो इसकी रिएक्शन तो आएगा ही, हाँ। लेकिन जो जानबूझकर हिम्मत से काम लेते हैं, उनको पता है ऐसा तो होने ही वाला है, हाँ, होने दो, जो भी होता है, डोंट वरी, अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन जो डरा हुआ है, इसको छींक भी आएगी ना, देखो मैंने दवाई छोड़ी ना, इसका परिणाम है, वो घबरा जाएगा, तो ये छोड़ देगा, हाँ, हमें ये नहीं करना है, ये बराबर है, दवाई लेते रहो, हाँ। तो यदि हमारी हिम्मत है तो हम दवाई आज अभी छोड़ सकते हैं। यदि हिम्मत नहीं है तो धीरे धीरे छोड़े, हाँ, 5-15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने, कितना, इतने सालों से लिया है, 2-3 महीना और ले लो, धीरे 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 कमती करते जाओ और अपने आप दवाई बंद हो जाएगी। आपके डॉक्टर भी दवाई आपकी बंद करेंगे जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगेंगे। तो दवाई के बारे में 2 रास्ते हैं, वो अपनी मर्जी, कैसे छोड़ना है, छोड़ना तो है, कैसे छोड़ना है, इंस्टेंट तो भी छोड़ सकते हैं यदि हिम्मत है। हम ये भी कहते हैं ना कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, नहीं तो खुदा भी मदद नहीं करेगा, भगवान भी कायरों को मदद नहीं करता, भगवान भी, हाँ, हिम्मत वालों को मदद करता है। एनीवे, तो अब क्लियर, हिम्मत है ना, लेना है तो लीजिए। अच्छा, हिम्मत है, हम तो हर कोई मानते हैं कि नहीं हम तो हिम्मत वाले हैं, वो कोई ऐसा नहीं मानेंगे कि मैं कायर हूं। लेकिन हिम्मत वाले कौन और कायर कौन, इसकी टेस्टिंग मैं आपको बताता हूं। हाँ, जो कोई सोचता नहीं, छोड़ देता है, वो हिम्मत वाला है, और जो सोचता है कि मैं दवा लूं या न लूं, वो कायर है, उनको लेना है, वो कुत्ता छोड़ देते हैं। हाँ, ये अपनी खुद की टेस्टिंग है, परीक्षा है, कसौटी है। जिसको भी सवाल उठता है मन में कि मैं दवा लूं या ना लूं, उनको लेना है, क्योंकि वो कायर है। मेरे को ये लगता है जब खाना ही नहीं खाना, फिर दवाई किस लिए खानी, Right. तो खाना ही तो इसी के लिए तो दवाइयाँ हैं। अच्छी बात है, हाँ, सही बात है। तो मैं तीनों टाइम इंसुलिन लेता था, मैंने कल यहाँ आने से पहले बिल्कुल बंद कर दिया जी, अब तक दवाई की साइड देखा भी नहीं है। 60 डोज यूनिट चलती थी जी डेली, इंसुलिन का, तीनों टाइम का इंसुलिन था। मैं कल जब आया अपने घर पे रख के आया था, अभी तक एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, बिल्कुल फिट हूँ। देखिए इंसुलिन बंद कर दिया, एक आइए आप गोली सामने, सभी के सामने आपका फेस हर कोई देख सके, देखो आपके सामने है, बता दो जरा जोर से। मेरे को 2009 से डायबिटीज है। आपका नाम और पूरा पता सर। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव खंडरा पड़ता है, और 2008 से मेरे को डायबिटीज क्लियर हुआ था। जब पहली बार चेक कराया 650 थी, उसके बाद जब शरीर में जान थी 102 की जो वेट था, तो लोगों ने बोला, तब तक तो शरीर में जान थी तो लगता क्या है डायबिटीज, कुछ नहीं होगा। जब जैसे जैसे खाना वही रहा, और रोटियां जो यहाँ पे घर में खेती का काम भी करते थे और भी काम करते थे, तो उस टाइम पे क्या था कि खाना तो हर टाइम पे, तीनों टाइम पे 8-8, 10-10 रोटी थी, लेकिन बॉडी से वर्कआउट तो नहीं था, 0 था। तो उस वजह से डायबिटीज बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ आने से पहले ये सिचुएशन थी कि घुटनों से नीचे पैर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पैर हर टाइम सुन हो रहा था, आप हथौड़ी भी लगाओगे तब भी पता नहीं लगता पैर में कि आपको क्या है, इतना सिम्टम बॉडी में बढ़ा हुआ है। लेकिन कल जब यहाँ आया तो उस टाइम क्या होता था कि एक टाइम इंसुलिन लाने तो शरीर की आंतें ऐसे कांपने लग जाती थी कि शायद मैंने कुछ लिया नहीं है, ऐसे अंदर से आंतें ऐसे कांपती हैं। तो कल से जब से मैंने लिया, ना तो कोई आंत कांपी है, हाँ अभी तक कब्ज जो रहती थी कॉन्स्टिपेशन, उसमें अभी तक कोई ज्यादा सुधार अभी कल से ही चालू हुआ है, लेकिन इंसुलिन मैंने नहीं लिया है।
और कोई भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैंने इंसुलिन नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगा या मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या कोई भी अटैक आ जाएगा। तो अभी तक तो कल से अब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारी दवाइयाँ अपने घर पे छोड़ के आया हूँ। वेट डायबिटीज की वजह से कम हुआ है। हाँ, डायबिटीज की वजह से कम हुआ है। तो वो भी इन सर्कल चल नहीं रहा, जैसे मतलब आज तो 2008 से आप आज लगाओगे, हम 23 में बैठे हैं अभी तो 15 साल की जर्नी है। तो 15 साल में एक यंग एज में मेरे को हुआ था। नहीं, अनीमा उस टाइम नहीं लिया। देखो क्या है बहन जी, मैं को फैक्ट बताऊं, मैं जब आदमी को बीमारी आती है तो आदमी हर तरफ दौड़ता है। मैं कहीं वह आयुर्वेद से भी जुड़ा रहा काफी दिन तक। तो डॉक्टर जहाँ आयुर्वेद के पास में गया, उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। किसी ने बताया कि आप में जिस तरह मैं किसी भी और भी मुल्ले हकीम जो होते हैं उनके पास में भी, उन्होंने मेरे को बोला, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ तो मैं पंडितों का ही बेटा हूँ। मेरे तो गांव में भी अगर हम लोग खाएंगे तो बोलते हैं तो ये एक तरह से जात से गिरा देते हैं कि पंडित होके खाता है। लेकिन अभी तो सब लोग मोस्टली करते हैं, 98% लोग इस साइड में रुझान बहुत बढ़ गए। लेकिन जैसे जाता तो बोला आपको अंडा खाना पड़ेगा, आप अंडा खाओ, अंडे में प्रोटीन विटामिन आपको मिलेगा, उससे होगा। उसने मेरे को चांदी की भस्म दी, कहते ये अंडे पे डाल के खाओ, आपको डायबिटीज में बहुत आराम मिलेगा। मैं घर में आके तो उससे ज्यादा डिप्रेशन में ये आ गया कि खाऊं कि ना खाऊं। जहां से मार्केट में मिलते हैं वहां से कोई देख भी लेगा तो मेरे को क्या बोलेगा। तो अभी इन पिछले 5-4 साल के अंदर तो बहुत बदल गया है कि लोग नहीं सोचते, लेकिन पहले तो शर्म बहुत आती थी। तो इस वजह से बहुत जर्नी की है शुगर में। किसी ने बोल दिया कि छत्तीसगढ़ में दवाई पिलाते हैं मियाँ जी, एक ही बार एक डोज देते हैं, सारी जिंदगी में डायबिटीज नहीं रहेगी। मैं 3 बार जाके आया, कोई फर्क नहीं लगा। तो एज क्या है मेरे पिताजी भी? मेरी अभी 38 है सर। राइट, हाँ जी। बहुत हिम्मत है आपने। तो हम सब चिंतित हैं रोगों के बारे में।